30 साल हो गए ऐसे कच्चे में काम करते, पक्का नहीं कर रहे। जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था आडवाणी जी ने, तो जब इन्होंने 370 हटा सकते हैं मोदी जी, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, लेकिन ये चाहते नहीं ऐसा। कितने समय से कर रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो? मैं तो ये 30 साल हो गए नौकरी करते हुए, 4 साल बच्चे हैं हमारे रिटायरमेंट के। अब बच्चों की शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। नेता विपक्ष अंकुश नारंग आए थे, उन्होंने भी आपकी आवाज उठाने का काम किया। देखो जी, वो नहीं करते कुछ भी, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं और हमारे को बरगला रहे हैं। जब तक हमारा वो पूरा नहीं होगा, जब तक हम बैठे रहेंगे, जो चाहे जो हो जाए। अब या तो आ रही है तो पारों की लड़ाई होगी। सर हमारा वेतन ऑलरेडी कट रहा है, हमें 2014 से अब तक जो लॉस हो रहा है वो हमें मिला ही नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और 2014 से लेकर आज 2025 हो गई है, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारे उस बढ़ते हुए वेतन के अलावा हमें वो वेतन भी प्रोवाइड नहीं कराया है। हमें अगर हमारे हक का पैसा मिल जाएगा, हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे, तो हम क्यों यहाँ बैठेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक अभी मौजूद है राजधानी दिल्ली के सिविक सेंटर यानी एमसीडी ऑफिस जो है उसके बाहर। अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर एमसीडी का ये ऑफिस है, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये सभी जो है एमसीडी के कर्मचारी है। जो एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए डीसीपी के जो कंट्रोल करने के लिए जो गठित कर दिया टीम, वो बैठे हुए हैं। हालांकि आज सुबह जो है यहाँ पर नेता विपक्ष अंकुश नारंग आए थे। इन लोगों से ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी डिमांड सर, क्यों और कब तक यहाँ पर धरने पर बैठे। क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र राणा। क्यों बैठे हो यहाँ पर धरने? अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। क्या क्या मांग? हमारी मांग, हम 30 साल हो गए ऐसे कच्चे में काम करते, पक्का नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो है अब तो 3 इंजन की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो यहाँ पर महापौर से मिले आप, राजा इकबाल से बातचीत हुई? हम मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया और उसके सिवा कुछ नहीं देते, कई बार मिल लिए। लगता है, उम्मीद है कि अगर ऐसे धरना प्रदर्शन करोगे तो उससे जो है आपको पक्का कर दिया जाएगा। उम्मीद पे बैठे हैं। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पे। क्या नाम है भाई साहब? सुभाष चंद्र। तो क्यों, क्या डिमांड है लेके बैठे हो यहाँ पर धरने पर? देखो जी, मैं बताऊं आपको, जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था आडवाणी जी ने, तो जब इन्होंने 370 हटा सकते हैं मोदी जी, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, लेकिन ये चाहते नहीं ऐसा। इनको कौन समझाए, हम नहीं चाहते। तो कितने समय से कर रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो? मैं तो ये 30 साल हो गए नौकरी करते हुए। हाँ जी, और हम रिटायरमेंट में बैठे हैं, 4 साल बच्चे हैं हमारे रिटायरमेंट के। अब बच्चों की शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्या करें। ऐसे अगर बैठोगे यहाँ पर तो फिर तो काम जो कर रहे हो उससे भी काम कहाँ मिलेगा? अब चले जाएंगे, जो होगा ऊपर वाला देखेगा। क्या करें, इसमें नौकरी में क्या होगा। धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो, कब तक जारी रहेगा ये? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम करेंगे। लगातार लगभग हर साल ही आप लोग जो है या फिर कोई ना कोई एमसीडी का जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आके बैठता जरूर है, हर साल का है? हाँ जी, बैठता है। पहले हम सिर्फ डीबीसी बैठते थे, लेकिन हमारे साथ अब सीएफडब्ल्यू हो गए, तो हमारी यूनियन अब ज्यादा ताकतवर हो गई है। तो देखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। महापौर का क्या कहना है? महापौर तो ये कुछ नहीं कहते, महापौर क्या कहेंगे हमारे से, वो कुछ नहीं कहते, सब अपनी राजनीति अपनाते हैं। आज सुबह यहाँ पर नेता विपक्ष अंकुश नारंग आए थे, उन्होंने भी आपकी आवाज उठाने का काम किया। देखो जी, वो नहीं करते कुछ भी, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं और हमारे को बरगला रहे हैं, कुछ नहीं करते। क्या लगता है ऐसे समाधान हो पाएगा? नहीं, अगर ये चाहे तो हो सकता है, अगर इनके मन में इच्छा हो तो ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी साहब से मिले? नहीं, अभी तो नहीं मिले, अब वो बुलाएंगे तो जब भी मिल सकते हैं ना। अगर आप हमें बुलाएंगे अपने घर पे, जब हम आपके घर जा सकते हैं, वरना तो आप गेट से बाहर भगा देंगे हमें। ये भी तो बात है ना। आपका क्या नाम? अशोक राव है। अगर ऐसे धरने का कोई फर्क नहीं पड़ा है इससे, तो फिर अगले क्या कदम होंगे?
क्या चीज? अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, यहाँ पर बैठे हुए हो, अगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर क्या करो? आगे जो होगा देखा जाएगा। हम जब तक, हम तो यूनियन के साथ ही हैं, जब तक हमारा वो पूरा नहीं होगा जब तक हम बैठे रहेंगे, जो चाहे जो हो जाए। अगर ऐसे में अभी आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपका वेतन नहीं कट रहा होगा? कट रहा है, कटने तो 17,000 से तो अच्छा है कटे वेतन। अब या तो आ रही है तो पारों की लड़ाई होगी। बात नहीं होगी तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना। क्या नाम है भाई? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि निगम ने हमें जिस प्रकार से 28 वर्षों से कार्य को आज भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रख रखा है और निगम अपना कोई भी वादा पूरा नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 2014 में जो निकले थे सामान वेतन दिया जाए, 2014 से 2025 आ गई, आज तक भी इस डिपार्टमेंट ने उन ऑर्डरों को भी नहीं माना। अतः हमें मजबूरन अपने मांगों को लेकर फील्ड में उतरना पड़ा है कि हमें समान वेतन दिया जाए और हमारी नौकरी पर पक्का दिया जाए कई वर्षों के इंतजार को देखते हुए। ऐसे में तो आपका जो वेतन है वो भी कट रहा होगा ना? सर हमारा वेतन ऑलरेडी कट रहा है, हमें 2014 से अब तक जो लॉस हो रहा है वो हमें मिला ही नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है और 2014 से लेकर आज 2025 हो गई है, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारे उस बढ़ते हुए वेतन के अलावा हमें वो वेतन भी प्रोवाइड नहीं कराया है। क्या पता है इस बार कुछ बदलाव आ जाए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी आ गई है अब हर तरफ जो है दिल्ली के अंदर, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या पता है इससे भरोसा है? सर हम तो भरोसे के लिए ही बैठे हुए हैं, बाकी उनके हाथ में देखना पड़ रहा है। अब निगम में बैठे हुए उन्हें कई साल हो गए और इससे पहले भी बीजेपी 15 साल हमारे निगम में रही है, तो हमें तो उम्मीद है कि हमारी बीजेपी इस काम को करे और वो जितनी जल्दी काम कर देंगे हम अपनी हड़ताल को यहाँ से समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमें अगर हमारे हक का पैसा मिल जाएगा, हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे, तो हम क्यों यहाँ बैठेंगे? जब तक ये धरना आपका चलता ही रहेगा, जब तक आपकी बात नहीं मानी जाती। बिल्कुल सर, हमारा ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हम डिपार्टमेंट से कोई अलग से चीज नहीं मांग रहे, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए सैलरी मांग रहे हैं, जो डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हमें दे दे तो हम अपने हड़ताल को समाप्त कर लेंगे। पर अगर बात करें, आज अंकुश नारंग आए थे, नेता विपक्ष है एमसीडी में, उनकी बातों में क्या लगा? जोरदार सर इस टाइम तो सारे वादे करते हैं, जब जिसकी सरकार होती सारे वादे करते हैं, मेन चीज है हमारा काम, जो भी हमारे लिए काम को करेगा हम उसका सपोर्ट करते हैं। आपसे बात करने के लिए जब भी आपने देखा सुना कि यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए उनसे बातचीत करें, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जब तक बैठे रहेंगे, ये जो धरना प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन तक के लिए, जब तक ये बैठे रहेंगे जब तक इनकी पूरी तरह से मांगे मानी जाएगी। देखने वाली बात ये रहती है क्या इनकी वाकई में ही बातें मानी जाती है, इनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा के परमानेंट किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इतना ही, दैनिक देश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।